हेलो सा खमागणी राम राम, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है कि एक अच्छी सेल्फ स्टडी कैसे करें, और सेल्फ स्टडी जो करना चाहते हैं वो ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे उनकी सेल्फ स्टडी बहुत 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 अच्छी हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी तो करना चाहते हैं बट वो किसी कारणवश कर नहीं पाते हैं, जैसे कि वो अनुशासन नहीं बना पाते हैं या फिर कुछ और रीज़न है या उनका माहौल वातावरण ऐसा नहीं होता है। तो आज कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है जो शायद सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें ताकि आपकी स्टडी अच्छे हो और आप एक ही बार में सिलेक्शन ले लो। तो क्यों ना चलो चलते हैं सेल्फ स्टडी की ऐसे कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि निवेश शेयर पे करना, यानी कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप अपने लिए उसमें अपना कितना प्रतिशत देते हो। यानी कि ऐसे मान लो कि कोई भी टीचर है या कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, वो ऐसे बोलता है कि नहीं ये तेरे से नहीं हो पाएगा, तू इसमें निवेश मतलब तू ये कर ही नहीं पाएगा। तो आप अपने आप से पूछो कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो निवेश का है कि भाई आप अपने ऊपर उन चीज़ों को हावी मत होने दो। मतलब अगर कोई भी कुछ बोलता है कि तू ये नहीं कर पाएगा या तेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आप उसको इग्नोर करो, उसको माइंड मत लो, अपने ऊपर सुधार करो। मतलब वो क्या बोल रहा है छोड़ दो कि हाँ ठीक है बोल रहा होगा, उसका काम है बोलना, मैं क्यों उसकी सुनूं, मैं उसकी क्यों मानूं, है ना। तो शो पे निवेश करो। कुछ जो गलतियाँ आपकी है, आपको लगता है भी मेरे में ये कमी है, तो आप उस कमी को सुधारो और एक खुद की अच्छी खासी प्लानिंग बनाओ और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। सेकंड बात हम करेंगे कि 80% अनुशासन। मैं ये नहीं कहती कि आप 100% अनुशासन रखो, क्योंकि 100% आप लोग क्या, मैं खुद ही नहीं रख पाती हूँ, है ना। तो जो मैं खुद पे लागू होता है या जो मैं करती हूँ वही मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। इसके अलावा मैं दूसरों की राय आपको नहीं देती हूँ, ठीक है। तो 80% अनुशासन, यानी 100% क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि 100% देखो घर परिवार वाले हैं, अगर कोई मैरिड वूमेन है मेरी जैसी, तो उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, कभी कोई फैमिली फंक्शन होता है, कभी क्या, और जो सिंगल है या सबके काम होता है, ऐसे इस जीवन में कोई नहीं है जिसके पास काम नहीं होता। कुछ ना कुछ काम ऐसे आ ही जाते हैं जो हम सोच के भी नहीं रखते पर हमें वो करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से 80% अनुशासन बहुत है। अगर आप स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो उसमें आपका 80% अनुशासन होना अति आवश्यक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। क्योंकि 80% इसलिए क्योंकि अगर 80% आप अनुशासन नहीं रखोगे ना, तो जीवन में किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो, आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। 80% आपको रखना ही पड़ेगा, एनी कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन हो, 80% आपको अनुशासन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अनुशासन कहते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे पहले के ज़माने में जब वो लोग विद्या लेने जाते थे, क्या बोलते थे, है ना, विद्या लेने जाते थे, तो जब वहाँ अपने वो गुरुजी के इनके पास रुकते थे तो गुरुजी वगैरह भी कितने उनको अनुशासन वगैरह सिखाते थे। तो देखो जीवन की लड़ाई हो, जीवन में हो या कुछ भी हो, अनुशासन हमें रखना पड़ता है। तो अनुशासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड है ड्रीम प्लान। ड्रीम प्लान क्या होता है कि हम इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम बाकी है, तो हमें 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने का एक स्टडी प्लान बना के रखना चाहिए। उसे हम कहते हैं ड्रीम प्लान, कि हमें इतने इतने महीनों में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, इतने इतने महीनों में हमें ये चीज़ें रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो घोषणा। घोषणा क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हमारे जो फैमिली ग्रुप होता है या जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमसे नॉर्मली सब बच्चे पूछते ही हैं कि तू किसकी तैयारी कर रहा है बता। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो आप सबको बताओ, पर आप किसी को 100% ये मत कहो कि नहीं मेरा तो इस बार हो ही जाएगा, मैं तो इस रैंक से आ जाऊँगा। नहीं, अगर आप ऐसी चीज़ें बोलते हो ना, तो आप खुद के ऊपर प्रेशर फील करते हो कि मैंने बोल दिया है तो अब मुझे एनी कंडीशन मुझे ये करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे में वो क्षमता नहीं है ना, फिर भी हमें वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया है, और जुबान दी है तो भाई अब खरा तो उतरना पड़ेगा, वरना ये लोग कल को बोलेंगे तूने तो बोला था, क्या हुआ तेरा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो आप बताओ, ठीक है। वो चीज़ें छुपती नहीं है, क्योंकि अगर हमारा ग्रुप है, हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं छुपती है, वो सामने आती है भी, हाँ ये किसी न किसी चीज़ की तो तैयारी कर रहा है। तो छुपाने से अच्छा है आप उनको बताओ कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, पर अपना श्योर जो आप
किस लेवल से पढ़ रहे हो, क्या तरीका है क्या नहीं है, आपको कितना लग रहा है कि मैं कितना दूध में हूँ कितना पानी में हूँ, आप वो चीज़ें मत बताओ। ये मत कहना कि मैं इस बार पास हो ही जाऊँगा, मेरे ये रैंक बन जाएगी, मेरा वो हो जाएगा, नहीं, बस ऐसे बोलो कि हाँ ठीक है स्टडी कर रहे हैं, चल रही तैयारी, देखो आगे क्या होता है, ठीक है। उस 5th पॉइंट की अगर हम बात करें तो तुलना, किसी भी बच्चे से अपने आप को तुलना ना करना, यानी कि आपके पास क्या मटेरियल है, आपका फ्रेंड क्या मटेरियल पढ़ रहा है, उसके पास कौन सी बुक है, कौन सा क्या है, ये हमें कभी तुलना नहीं करना है कि वो तो वहाँ से पढ़ रहा है, मैं तो यहाँ घर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा वो कर रहा होगा, नहीं। अपने स्तर पे सब बच्चे अच्छा ही करते हैं, पर आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आएगी, उसको इग्नोर करना, सुबह सुबह का माहौल है तो आवाज़ आती है, ठीक है। तो यही है कि तुलना ना करना, मतलब हमारे पास जो है वो बेस्ट है, हमें उससे पढ़ाई करनी चाहिए। किसी और से कंपेयर करके अपना ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो वो नोट्स बना रहा है, वो अच्छे नोट्स है, मेरे पास तो इतने अच्छे नोट्स नहीं है। अगर मैं मेरी खुद की कहूँ तो मैं कभी नोट्स नहीं बनाती हूँ, मेरे पास जो बुक होती है ना उसी के अंदर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मेरे से नोट्स नहीं बनते। अगर मैं नोट्स बना भी लेती हूँ तो आधे पे आके मैं छोड़ देती हूँ, मेरे से आगे बन ही नहीं पाते, अगर बना दिए तो उनको पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा है ना कि मैं मेरे पास जो बुक है मैं उसी को ही अच्छे से कवर करूँ। हालांकि ये चीज़ है, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि जो नोट्स बनाते हैं वो लंबे टाइम तक काम आते हैं, है ना। और बुक्स तो हमने किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग लेके आ जाते हैं मार्केट से, तो उसका ये थोड़ा सा है। बट ठीक है, नोट्स का ये है कि हम लॉन्ग टाइम तक उसको रख सकते हैं। बट अब क्या करें, अब सबका अपना अपना एक होता है। तो वैसे ही मेरा है कि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं जो बुक में है उसी में ऐड करती हूँ और उसी को अच्छे से रिविज़न करती हूँ। तो शायद यही है कि मेरी सफलता का रीज़न है कि मैंने अभी तक जो जो चीज़ें मैं की है उसमें मुझे सफलता मिली है, आई होप आगे भी मिलेगी, ठीक है। ओके चलो, अब वापस अपने अपने पे आते हैं कि 5th पॉइंट तो हो गया किसी से तुलना नहीं करना। 6th पॉइंट है वातावरण। वातावरण का मतलब ये है कि आप किस जगह स्टडी कर रहे हो, किस तरीके से स्टडी कर रहे हो, आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो स्टडी करते टाइम आप जो बुक पढ़ रहे हो उसके अलावा कोई दूसरी बुक या कोई दूसरे नोट्स नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप एक बुक लेके बैठे हो और दूसरी बुक भी अगर खुली है या फिर उसमें नोट्स आपको दिख रहे हैं तो यहाँ से ध्यान भटक के उस बुक में जाएगा। इसलिए स्टडी करते टाइम एक तो अपना वातावरण अच्छा रखो, अपनी स्टडी टेबल को साफ़ सुथरा रखो, कमरे को भी साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि अगर कमरा जैसे अस्त व्यस्त रहेगा ना, हर चीज़ बिखरी हुई रहेगी तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं करता है। चलो कमरा तो चलो फिर भी हो सके, कोई रूम लेके रहता हो तो उनसे पूरा नहीं हो पाए तो कमरा चलो छोड़ दो, और जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो ना वो टेबल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट उस टेबल पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम 7th बात करें तो प्रैक्टिस कैसे, यानी आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आज हमने मेरा ये है कि कम से कम एक दिन में 2 टॉपिक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 टॉपिक लेके चलो, मतलब दिन का डिवाइड कर दो। सुबह के टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दिन में ये पढ़ूंगा, फिर शाम को ये पढ़ूंगा, फिर मैं लेट नाइट ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अगर 4 किसी से नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके चलो, सुबह और शाम। फिर जब वो कंप्लीट हो जाए ना तो उसकी PYQ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब एग्ज़ाम आने लगते हैं ना तब PYQ लेके आते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे गलत टाइम होता है PYQ लेके आने का, क्योंकि वो उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है माइंड में। उस टाइम पे हमें वो चीज़ें जो अभी गहनता से हमें याद होगी ना वो उस टाइम पे नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस टॉपिक का PYQ की बुक लेके आओ पूरी एक, और जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ और उसकी PYQ लगाओ। इससे क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें माइंड में घूमेगी भी, हाँ एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा भी, हाँ हमें याद हो गया, हमने इतना पढ़ लिया, हाँ हाँ हमें तो याद हो रहा है, हम अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है। और थर्ड में इसमें बोलूँगी कि डेट डालना है। जैसे आज आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक का आपने चैप्टर भी, हाँ इस चैप्टर, तो उस चैप्टर पे आप डेट डाल लो भी, आज की ये डेट है। तो जब आप अगले 7 दिन बाद में दूसरा चैप्टर, अगर आप कोई भी चैप्टर शुरू करोगे ना तो आपको वो जैसे डेट दिखेगी तो हाँ याद रहेगा भी, हाँ मैंने इसको 7 दिन पहले पढ़ा था, 6 दिन पहले पढ़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप एक टॉपिक ख़त्म करो और 7 दिन बाद में जब वापस आप उस पहले वाले टॉपिक को उठा के देखो ना, तो बुक खोल के उठा के मत देखो, अपनी आंखें बंद करो और उन सवालों को क्या आपने याद किया क्या नहीं किया माइंड में घुमाओ। इससे क्या है कि आपका माइंड तेज होगा, मतलब वो चीज़ें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। वो चीज़ें करने की कोशिश करो, एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, पर अगर आप बार बार करोगे तो ज़रूर होगी। तो पहले आप खुद से ध्यान लगाओ भी मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था इसके अंदर। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ें लाइन भूल रहा हूँ तो फिर आप उस टॉपिक को देख के याद कर सकते हो। फिर अगर हम बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट की
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। जब भी आप बैठो तो एक टाइम निश्चित कर लो, भी मुझे पूरे दिन का इतना करना है, पूरे दिन के इतने घंटे निकालने हैं, मुझे इतने घंटे में इतना काम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, बट हाँ यही कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 9th है 4849, यानी कि ये फार्मूला आपको मैं बताती हूँ। ये फार्मूला क्या है कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ करने की कोशिश करो कि जब हम नेक्स्ट टाइम उसको पढ़े ना, तो अगर हम 8 गलती कर रहे हैं तो उसमें से 4 गलती कम हो जाए। उसके बाद जब हम पढ़े तो 4 गलती में से 2 गलती रह जाए। उसके बाद जब हम वापस उसको पढ़े तो 1 गलती भी ना रहे। कहने का मतलब एक टॉपिक को इतना अच्छे से आप याद कर लो कि अगर हो सके आप फर्स्ट टाइम उसका रिवीजन करो तो आपसे कुछ 4-5 गलतियाँ हो, सेकंड में 1-2 हो, फिर थर्ड में कोशिश करो कि कुछ भी गलती नहीं हो, ठीक है। ये फार्मूला है 8421 का, ठीक है। ये मेरा फार्मूला है। फिर है लास्ट में आपको बोलूँगी कि लास्ट है प्रार्थना, खेलना, घूमना। स्टडी करते हैं बच्चे, पारिवारिक जीवन में है कोई, तो देखो लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सुबह से शाम तक 5 से 8 घंटे भी अगर स्टडी को देते हो तो खुद के लिए कम से कम आधा या 1 घंटा आपको देना चाहिए। फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि फ़ोन में आप सब नहीं, बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो, कुछ खुली जगह है तो वहाँ जाके बैठ जाओ, अपने आप से बातें करो। कुछ अगर आपको खेलना पसंद है तो वो चीज़ खेलो, क्योंकि पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना माइंड को फ्रेश रखना और खेलना भी ज़रूरी है। इससे हमारा एक अच्छा खासा बैलेंस रहता है लाइफ में कि हाँ हम बोर नहीं हो रहे हैं, हम पढ़ाई भी मैनेज कर पा रहे हैं और खेलने से क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही कि अच्छे से सेल्फ स्टडी कैसे करें। आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। खम्मा गणिसा, राम राम।